अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो उन पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो अपने बच्चों की तरबियत के हवाले से इंतहाई फ़िक्रमंद और परेशान हैं। आपको पता है मुख्तलिफ नेगेटिविटीज़ बच्चों को अट्रैक्ट और इन्फ्लुएंस कर रही हैं, जिसकी वजह से पेरेंट्स इंतहाई परेशान हैं और उनको समझ नहीं आ रही कि वो किस तरह अपने बच्चे की तरबियत कर सकें। वासिफ अली वासिफ साहब फरमाते हैं कि अपने बच्चे को दो तरह की एजुकेशन दो। नंबर 1, वो एजुकेशन दो जो कि आज के ज़माने की हो, ताकि वो बच्चा अपना करियर डेवलप कर सके और अपना लाइवलीहुड अर्न कर सके। और नंबर टू वो एजुकेशन है जिसको आप तरबियत बोलते हैं, अखलाकियात बोलते हैं, एथिक्स बोलते हैं, ताकि बच्चे की ये ज़िंदगी भी बेहतर हो और आखिरत भी बेहतर हो सके। तो अब हमारा क्वेश्चन आज का ये है कि हम वो टीचर, वो शख्स, वो फ़र्द, वो इंस्टीट्यूट कहाँ पर ढूंढें जो हमारे बच्चे की अच्छी तरबियत कर सके। दैट कम्स टू द $1 मिलियन क्वेश्चन। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूँगा कि वो टीचर, वो इंस्टीट्यूट कोई और नहीं, कहीं दूर नहीं है, बल्कि वो खुद आप हैं। बीइंग अ फादर और बीइंग अ मदर, अपने बच्चे के लिए ज़बरदस्त इंस्टीट्यूट जो होगा वो आप दोनों की शक्ल में होगा। और ये अब आपके ऊपर है कि आप अपने बच्चे की किस तरह तरबियत करते हैं, कैसे उसके अराउंड एक इंस्टीट्यूट बनाते हैं। यानी कि अगर आप फादर हैं तो आपका रवैया आपकी मदर के साथ ये बच्चे को सिखा रहा है कि उसने अपनी माँ के साथ किस तरह रवैया रखना है, और सिमिलरली आपका रवैया आपकी वाइफ के साथ कि किस तरह आप उसके सपोर्टिव हैं, कितना उसके घर में उसकी हेल्प आउट करते हैं या बाकी मामलात में हेल्प करते हैं। वो बच्चा वही सब कुछ सीखेगा और फिर अपनी लाइफ में उसको अप्लाई भी करेगा। तो यहाँ पर ये चीज़ें तो क्लियर होगी कि बेहतरीन उस्ताद आप खुद ही हैं, बीइंग अ फादर और बीइंग अ मदर। लेकिन अब इन चीज़ों में चैलेंजेस क्या आ रही है, ये मैं आपके साथ 2-3 एग्जांपल्स शेयर करूँगा कि आपने बच्चे की तरबियत करनी किस तरह। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं एक कॉलेज में पढ़ाता होता था, बीइंग अ लेक्चरर। तो वहाँ पर एक स्टाफ रूम में हमारे एक दोस्त आए, तो वो आए और बैठते साथ ही वो बड़े परेशान हुए और हल्की सी एक छोटी सी गाली देकर उन्होंने कहा कि मुझे समझ नहीं आती कि मेरा बच्चा छोटा है इतना और गालियाँ सीख गया और गालियाँ देता है। अब जो मुख्तलिफ दोस्त थे, हमारे कलीग्स थे, उन्होंने मुख्तलिफ उनको मशवरे देना शुरू किए। एक ने कहा जी ज़बान पर मिर्चें रख दो, डर जाएगा और आइंदा गाली नहीं देगा। दूसरे ने यह मशवरा दिया कि जनाब आप इस तरह करें कि उस पर सख्ती करें, यानी कि मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ ओपिनियंस थे। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि सर आप गाली देना छोड़ दें तो इंशाल्लाह बच्चा भी गाली देना छोड़ देगा। तो उन्होंने बड़े हैरानगी से मेरी तरफ देखा एंड कुड यू बिलीव कि आफ्टर 1 वीक ही केम टू मी और उन्होंने मुझे बताया कि सर आई एम वेरी थैंकफुल, और मेरे बच्चे ने गालियाँ देना बतदरीज कम कर दी क्योंकि मैंने गाली देना छोड़ दी। तो इस स्टोरी से, इस बात से हमें क्या पता चला कि अगर हम बच्चों की तरबियत करना चाह रहे हैं तो पैरेलल आपको अपनी तरबियत करनी पड़ेगी। वो औसाफ जो आप अपने बच्चे में देखना चाह रहे हैं उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो आपके अंदर मौजूद होनी चाहिए। अब मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ। मेरा जो बेटा है मोहम्मद अली, वो तीनों की जो है ना आई साइट वो थोड़ा प्रॉब्लम है, जेनेटिकली भी और उनकी वैसे भी नज़र कमज़ोर है। तो हमें डॉक्टर ने ये एडवाइस दी कि भाई आपने बच्चों को मोबाइल देखना जो है ना, ये तो इस पर कंप्लीट रिस्ट्रिक्शन है। अब हमने बच्चों से मोबाइल छीन लिया, उनको ऑल्टरनेटिव दिए, टेलीविज़न पे उनको कोई कार्टून्स वगैरह को गेम्स लगा दी ताकि डिस्टेंस अपार्ट भी रहें और अपना मतलब खेल भी जारी रखें। लेकिन मोबाइल से हमने उनको सख्ती से मना कर दी और उनको ये बता दिया कि भाई मोबाइल से आंखें ख़राब हो जाती है, इट्स नॉट गुड, इससे रेज़ निकलती हैं, और सारे तरीके समझा के उनके दिल जीत ली और उनको मोबाइल से हटा दिया। लेकिन कुछ दिनों के बाद मेरा बेटा मेरे पास आया, जो बड़ा वाला बेटा है, और उसने मुझसे ये कहा कि पापा आप हमें तो मना करते हो लेकिन आप भी और मामा भी अपने मोबाइल पे इस तरह देखते रहते हो, तो क्या आपकी नज़र नहीं कमज़ोर होती? अब दैट इज़ वेरी वेरी सरप्राइजिंग थिंग फॉर मी, जो कि मुझे एहसास ये हुआ कि ये बच्चा ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो आप हमें समझा रहे हो वो ज़रा ख़ुद भी अमल करना शुरू कर दो। तो इससे मुझे ये लेसन मिला कि हाँ भी मुझे भी अपने मोबाइल्स की टाइमिंग्स को बड़ा माइन्यूटली वॉच करने की ज़रूरत है। मैं ये समझता हूँ वालिदैन का करियर के हवाले से और तरबियत के हवाले से
बच्चों पे एक इंतहाई बेहतरीन एहसान है कि अगर वो उनके अंदर ये आदत डेवलप करने में कामयाब हो जाए कि वो सुबह जल्दी उठें और रात को जल्दी सोएं। और ये तभी मुमकिन है जब पेरेंट्स खुद ये प्रैक्टिस कर रहे होंगे। लिहाजा आप देख लें, आजकल टोनी रॉबिन्स है, रॉबिन शर्मा है, जितने भी बड़े टॉप क्लास के मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं जो इसी चीज़ पे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, इसी चीज़ को एम्फसाइज कर रहे हैं कि आप सुबह जल्दी उठें, इतने इतने टाइम तक अपनी ये एक्टिविटीज़ को कंप्लीट कर लें। तो अगर आप शुरू से ही उस बच्चे के अंदर वो एक्टिविटीज़ डेवलप करना शुरू कर देंगे तो यू आर द बेस्ट टीचर। अपने बच्चे के हवाले से आपसे अच्छा कोई टीचर है ही नहीं। अब आप गौर से देखें कि मैं अपने बच्चे को एक दिन ये समझा रहा था कि उसको ना गुस्सा जल्दी आ जाता है, तो वो गुस्से की वजह से ना भाग के दूसरे रूम में चला जाता है। तो मैंने उसको ना हल्का सा समझाया, एक दिन बैठाया अपने पास और मैंने कहा कि बेटा आपको वली गुस्सा क्यों आ जाता है ना? तो वो अपने बड़े मासूमाना अंदाज में उसने कहा पापा पहले मेरा माइंड ना वाइट होता है, फिर एकदम ना वो रेड हो जाता है और मुझे ना गुस्सा आ जाता है, तो मुझसे फिर कंट्रोल नहीं होता। ही इज़ 5 to 6 years old। तो मैंने उसको एक स्कीम सिखाई कि वली आपको पता है कि जिसको बच्चे को गुस्सा आता है ना वो शैतान की वजह से आता है, वो अल्लाह का फ्रेंड नहीं होता, फिर वो शैतान का फ्रेंड हो जाता है। तो उसने बड़ी हैरानगी से मुझसे पूछा कि अच्छा पापा? तो मैंने कहा जी बिल्कुल। तो आप ये ज़हन में रखना, अब आपको जब भी गुस्सा आया ना तो आपको शैतान जो होगा ना वो आपके ज़हन पे आ रहा है और वो आपको ना अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो आंदा आपने ना गुस्सा नहीं करना। अब ये कह के मैंने एक साय ऑफ रिलीव लिया कि ओके जी वली साहब को मैंने समझा दिया है। अब जब भी उसको गुस्सा आता तो मैं हल्का सा शैतान का लफ्ज़ देता कि वली शैतान आ रहा है या शैतान आपके सर पे हावी हो रहा है, तो वो उस चीज़ से हट जाता था और मैंने कहा कि मेरे पास एक रेमेडी आ गई। लेकिन उस रेमेडी का जो कॉन्सिक्वेंसेस थे या आउटकम्स थे वो ये भी आए कि जब मुझे अब गुस्सा आ रहा है या जब मैं गुस्सा करना लगता हूँ या कुछ कहना चाहता हूँ तो वली साहब फ़ौरन मेरी तरफ आ जाते हैं और वो कहते हैं पापा शैतान आपके सर पे आ गया है, अब आपको गुस्सा आ रहा है। तो लिहाजा अगर आपने अपने बच्चे की बेहतरीन तरबियत करनी है तो सबसे पहले आप अपने तरबियत पर, अपनी फैमिली की तरबियत पर फोकस करेंगे, तभी इंशाल्लाह आप देखेंगे कि एक बेहतरीन बच्चा जो कि इस दुनिया में भी और दुनिया से हट के भी करियर बेस्ड और दूसरा आप जिसको कह सकते हैं कि अखलाकी तौर पे माशरे के लिए एक फ्रूटफुल इंसान डेवलप कर सकेंगे। थैंक यू।